अक्सर ऐसा होता है ना, महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ ही दिनों में सब गायब। मतलब हम गरीब तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसों की तंगी वाली फीलिंग वो पीछा ही नहीं छोड़ती। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर अच्छी खासी कमाई के बाद भी हम कंगाल जैसा महसूस क्यों करते हैं। और फिर महीने के आखिर में बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है, यार सारा पैसा गया तो गया कहाँ। सच कहूँ तो ये एक ऐसी पहेली है जो लगभग हर नौकरी करने वाले इंसान को परेशान करती ही करती है। महीने की वो पहली तारीख, फोन पर एक प्यारा सा मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड 32,500, और बस चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान, दिल में एक तसल्ली होती है कि वाह इस बार सब कंट्रोल में रहेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है सिर्फ 3 दिन बाद। जब अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं तो दिखता है 1247 रुपीज। कहाँ गई वो शुरुआती खुशी, वो आत्मविश्वास, सब गायब। ऐसा लगता है जैसे पैसा अभी अभी आया था और बस हवा में घुल गया। तो सवाल उठता है, क्या प्रॉब्लम हमारी इनकम में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जड़, असली समस्या हमारी कमाई नहीं है, ये हमारी वो छिपी हुई आदतें हैं, पैसे खर्च करने की वो आदतें जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, रोहन की कहानी। और देखिएगा, रोहन की कहानी कहीं न कहीं हम में से कई लोगों की अपनी ही कहानी लगेगी। तो हुआ यूं कि रोहन को मिली उसकी पहली सैलरी और उसे लगा बस अब तो लाइफ सेट है। पहले महीने जमकर सेलिब्रेशन हुआ, नए शूज, दोस्तों के साथ पार्टी, धड़ाधड़ फूड ऑर्डर्स। फीलिंग थी कि भाई इतनी मेहनत की है, आई डिजर्व दिस। लेकिन दूसरे महीने तक हकीकत सामने आने लगी। EMI, तरह तरह के सब्सक्रिप्शंस और रोज के छोटे मोटे खर्चे सब हावी होने लगे। और तीसरे महीने का हाल तो ये था कि महीना खत्म होने से बहुत पहले अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया। और तब रोहन के मुंह से वही बात निकली जो ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में कहते हैं, यार ये सैलरी ही काफी नहीं है। देखिए कितनी आसानी से उसने अपनी आदतों पर पर्दा डालकर सारा दोष अपनी कमाई पर मढ़ दिया। लेकिन असलियत तो ये है कि रोहन की प्रॉब्लम सैलरी थी ही नहीं, वो तो असल में पैसों से जुड़े 3 ऐसे अदृश्य जालों में फंस गया था जो हमें कभी फाइनेंशियली मजबूत होने ही नहीं देते। चलिए एक एक करके इन जालों को समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक जाल है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब सीधा सा है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से या उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। और नतीजा, सेविंग्स वो बेचारी वहीं की वली रह जाती है, जीरो पर। इसको ना एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जब सैलरी थी 20,000 तो खर्चे होते थे 18,000 और बचत बस 2,000। अब सैलरी बढ़कर हो गई 40,000 तो खर्चे भी रॉकेट की तरह बढ़कर हो गए 38,000। नतीजा, बचत आज भी सिर्फ 2,000। सोचिए, सैलरी डबल हो गई पर फाइनेंशियल हालत जस्ट की तस। अब आते हैं दूसरे जाल पर, इसे कहते हैं डोपामीन स्पेंडिंग। मतलब हम जरूरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक किक के लिए, एक टेम्पररी खुशी के लिए खर्च कर रहे हैं। बोरियत हो रही है, चलो ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। मूड खराब है, चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। ये चीजें हमें पल भर की खुशी, एक हैप्पी हार्मोन का रश तो देती हैं, लेकिन लंबी रेस में हमारी जेब पर बहुत भारी पड़ती हैं। और तीसरा, ये तो आजकल बहुत कॉमन है, तीसरा जाल है सोशल कंपैरिजन ट्रैप। मतलब वो चुपचाप वाला प्रेशर। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, देखते हैं कोई दोस्त गोवा में छुट्टियां मना रहा है, किसी ने नया आईफोन ले लिया है, और ये सब देखकर मन में एक आवाज़ आती है, कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। और बस इसी फोमो के चक्कर में हम अपनी जेब से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। तो जब हम इन तीनों जालों को ठीक से समझ लेते हैं तब एक बहुत ज़रूरी बात समझ में आती है, एक रियलाइजेशन होता है। और वो बात ये है कि असली खेल पैसा कमाने का नहीं, पैसा संभालने का है ना। हमें स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। तो सवाल ये है कि क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं 4 ऐसे सिंपल नियमों की, एक नए सिस्टम की जो इस पूरे चक्र को तोड़कर हमें फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। पहला रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले खुद को पेमेंट करो। जैसे ही सैलरी आए बिना सोचे समझे उसका 20 से 30% हिस्सा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, खत्म। दूसरा रूल, द 7 डे रूल।
मतलब जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे, बस 7 दिन इंतजार करो। यकीन मानिए, ज्यादातर मामलों में 7 दिन बाद वो चीज खरीदने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तीसरा रूल, ट्रैक योर मनी। हर एक रुपए का हिसाब रखो, चाहे चाय हो या कोई बड़ी शॉपिंग, उसे लिखो। तभी तो पता चलेगा कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और चौथा, सबसे जरूरी रूल, अपग्रेड इनकम नॉट लाइफस्टाइल। जब इनकम बढ़े तो फौरन खर्चे मत बढ़ाओ, पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड करो। तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना सा है, ये जो ब्रोक वाली फीलिंग है ना, इसका ताल्लुक हमारी कमाई से कम और हमारी आदतों से ज्यादा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैसा कमाना अगर एक स्किल है तो उसे सही तरीके से मैनेज करना एक सुपर पावर है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोचिए, अगर स्कूलों में मनी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता तो आपके हिसाब से उसका सबसे जरूरी, सबसे पहला सबक क्या होना चाहिए था? इस पर सोचिएगा जरूर।